हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन हम सभी लोगों ने देख लिया, बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को आप मिल गई। वैसे तो गिरावट रोज ही होती है, पर आज की गिरावट के पीछे का रीजन हम सभी लोगों को पता है। कॉन्क्रीट रीजन देखने को मिल गया। ट्रंप ने टैरिफ से रिलेटेड एक और बार बात यहाँ पे छेड़ ली है। हमारे ऊपर 50 का टैरिफ 500% तक यहाँ पे जा सकता है, और हमारे जो एक्सपोर्टर है उनके लिए अमेरिकन मार्केट हमेशा के लिए यहाँ पे बंद हो जाएगा। 500% की बात मतलब क्या ही बचा। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये लिटरली एक ट्रेलर भी आप कह सकते हो। और मैं बेवजह आपको कोई डराने बिनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है, प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। लिटरली दोस्तों, ये जो चीज़ें चल रही है ना, आप इसको ट्रेलर ही बोल सकते हो, क्योंकि असली पिक्चर तो अभी भी बाकी है। हाँ, अब वो असली पिक्चर पूरी चलानी है कि नहीं चलानी है, वो लिटरली ट्रम्प के हाथ में ही है। क्योंकि आपको पता है, जो भी चीज़ें चल रही है भाई, वो तो ट्रम्प के मुताबिक ही हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इफ बट का खेल है। अगर ये चीज़ अगर हुई जो अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे बाजार बहुत बुरी तरीके से टूटेगा, पक्का टूटेगा। इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस वाली बात यहाँ पे है ही नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कौन सी वो चीज़ है कि अगर आप इस चीज़ को ट्रेलर बोल रहे हो, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एक्चुअल में मतलब पिक्चर मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले यहाँ पे करेगा। तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, हम क्या करते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है कि अमेरिका को सामान एक्सपोर्ट करते हैं। और जैसे मैंने कहा, हम एक्सपोर्ट तो बहुत सारे देश को करते हैं, बट सबसे ज़्यादा फ़ायदा एक्सपोर्ट करके हमें अमेरिका से ही होता था। अब था ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये टैरिफ विरेफ लगा के अब तो भाई चीज़ें तो ऑलमोस्ट हम लोग को ख़राब होते हुए देखने को मिल चुकी है। और अगर 500 लग गया तो ख़त्म ही हो जाएगी। जो हम लोग एक्सपोर्ट यहाँ पे करते थे, इससे हमें बेनिफिट यहाँ पे मिलता था। और जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होती है दोस्तों, तो इसमें दो चीज़ें होती है। मतलब एक चीज़ क्या होती है, गुड्स होता है, सामान। और दूसरी चीज़ क्या होती है पता है, सर्विसेज भी होता है। मतलब देखिए, जो अभी इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप फर्नीचर भेजते हो तो वो क्या है, गुड्स है, सामान है। श्रिम्प भेजते हो, सामान है। लेदर भेजते हो, टेक्सटाइल भेजते हो, सामान है। पेट्रोकेमिकल्स भेजते हो, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, दवाइयाँ भेजते हो, ये सारी चीज़ें क्या है, ये गुड्स के अंडर आती है। एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, तो ट्रंप ने जो भी चीज़ें करके रखी ना, 50% टैरिफ एंड ऑल दैट 500 होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। कहाँ पे, गुड्स को लेकर, कि यहाँ पे हम लोग को वो टैरिफ लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट सर्विसेज की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, एंड मैं सिग्निफिकेंट सर्विसेज की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे अभी तक चीज़ें हम लोग को देखने को नहीं मिली है। मतलब एग्जैक्टली मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, यस दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हमारे आईटी सर्विसेज के बारे में। देखिए, मल्टीपल सर्विसेज होती है, बट सबसे बड़ा जो सर्विस है इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, वो कौन सा करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी कंपनियाँ अपनी जो सर्विसेज देती है, और इस चीज़ के चलते जो पैसा वो कमाती है, उसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, करंट स्टेटस की बात कर ले टैरिफ की, तो 25 + 25 50% का टैरिफ किसके ऊपर है, गुड्स के ऊपर है, ठीक है। बट वहीं पे अगर हम सर्विसेज की बात करें, एंड खास करके आईटी सर्विसेज की बात कर ले, नो डायरेक्ट टैरिफ येट, अभी तक कोई डायरेक्ट टैरिफ यहाँ पे आईटी सर्विसेज के ऊपर यहाँ पे नहीं लगा है। ये जो चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, आईटी सेक्टर दोस्तों, इसके ऊपर अगर ट्रंप ने कोई डिसीजन लिया, तो हमारा जो बाजार है दोस्तों, वो सच में मुश्किल में आ जाएगा, सच में। क्योंकि अगर देखा गया, जो फॉरेन करेंसी मतलब क्या, डॉलर्स ही रहते हैं। जो बड़े पैमाने के ऊपर जो डॉलर इंडिया में लाया जाता है, उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है सर्विस सेगमेंट में, तो वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी कंपनी का योगदान है। भयंकर मात्रा में क्या करता है, आईटी कंपनियां अपनी सर्विसेज अमेरिका, यूरोप में देती है, एंड वहाँ से फॉरेन करेंसी डॉलर यहाँ पे वो लेकर आती है। एंड अगर उन्हीं के ऊपर अगर ट्रंप ने अगर कोई आघात कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन ला दिए, कोई नया कानून ला दिया, एंड आईटी कंपनी अगर मुश्किल में आ गई, तो भाई हमारा मार्केट में भयंकर लेवल पे मुश्किल में यहाँ पे आ सकते हैं। और मैं ऐसे हवे में बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, हमारी आईटी कंपनियाँ दो ही जगह से सबसे ज़्यादा पैसा छापती है, दो ही जगह से, बाकी भी जगह है बट क्या ही बोलेंगे आप, सिंगल डिजिट से रेवेन्यू आता है। वो दो जगह कौन सी है, एक है अमेरिका एंड दूसरा है यूरोप, बस। अब जितने भी आईटी कंपनियां देखोगे, जितने भी, आपको यही नज़र आएगा कि यही से वो कमाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, एम्फेसिस कंपनी आपने सुना है, यस, ये 82%, मतलब अगर 100 रुपया कमाती है, उसमें से 82 रुपया ये अमेरिका से आता है उनको।
और बाकी अगर देखा गया यूरोप से 10 और बचा कुचा मतलब कितना बचा, ऊपर का 8 बचा वो अदर कंट्रीज से। सो जस्ट इमेजिन एम्फेसिस कंपनी 82% अमेरिका से कमाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले बिरला सॉफ्ट, ओनली अमेरिका से 86% कमाती है, बाकी आप देख सकते हो यूरोप से कमाती है, आप चेक कर सकते हो। HCL टेक्नोलॉजी 58% रेवेन्यू कमाई अमेरिका से होती है, 26-27% यूरोप से होती है। आप समझ रहे हो मतलब आईटी सेक्टर कहाँ से कमाते हैं, अमेरिका से। लिस्ट काफ़ी लंबी है दोस्तों। इन्फोसिस 57.9, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है, बट बॉटम लाइन क्या है, समवेयर अराउंड 50-60% इन्फोसिस अमेरिका से कमाता है। देन यूरोप से 29 से 30%। विप्रो 60% के आसपास विप्रो क्या करता है, अमेरिका से कमाता है, यूरोप से 27% के आसपास से कमाता है। देन परसिस्टेंट सिस्टम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, L&T इन्फोटेक माइंट्री की भी बात कर ले, देखो LTIM की बात करें 73% अमेरिका, 26 के आसपास यूरोप। PS की बात करें परसिस्टेंट सिस्टम 80% के आसपास अमेरिका, 28 मतलब रफली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो यूरोप के आसपास हम लोगों को डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है डेटा, बट क्रक्स समझो दोस्तों, TCS ऑलमोस्ट 50% अमेरिका, टेक महिंद्रा 52% अमेरिका। मतलब ये लिस्ट अगर आप निकालने जाओगे बहुत लंबी लिस्ट यहाँ पे चलती रहेगी। अगर आप एक दो और कंपनी देख लेते हैं जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड 70-75% अमेरिका, यूरोप से 16, मतलब इन दोनों से ही देख सकते हो कंबाइनली 92। देन LTTS, L&T की है, L&T टेक्नोलॉजी 54 अमेरिका, 17 यूरोप से, 72% कंबाइनली इन दोनों ही जगह से हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, इतने एग्जाम्पल काफ़ी है। मतलब बॉटम लाइन क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अमेरिका से ही हमारी जो आईटी कंपनियां हैं वो मैक्सिमम कमाई करती है, और जो डॉलर है वो हमारे देश में लेकर यहाँ पे आ जाते हैं। एंड अगर सोच कर देखिए, अगर यहाँ पे ट्रम्प ने इस चीज़ को लेकर अगर कुछ यहाँ पे 19-20 अगर चीज़ें यहाँ पे कर दी तो कितना बड़ा झटका हमें लग सकता है। अभी कुछ लोग तो कहेंगे सर ठीक है ना, अमेरिका छोड़ दो, रिप्लेस कर लेंगे दूसरे से। कहाँ से रिप्लेस करोगे? ठीक है, इतना मतलब बोलते ना, अगर आप 5% 6% वाली चीज़ें रिप्लेस की जाती है, ठीक है, 50-60% मार्केट रिप्लेस करना कोई मजाक की बात नहीं है। ठीक है, आप ज़्यादा ज़्यादा कितना शिफ्ट कर लोगे, 5-10%, 15%। असली जो पैसा बनता है भाई वो वही के कंपनीज, वही से क्लाइंट से हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड ये सबसे बड़ा थ्रेट, एक लटकती हुई तलवार हमारे इंडियन कंपनीज के ऊपर, आईटी सेक्टर के ऊपर जब से ट्रम्प आया है और उसका नया बर्ताव देखने को मिला है तब से देखने को मिल चुका है। सो यस दोस्तों, यही सबसे बड़ा फियर है जो आईटी सेक्टर फेस भी कर रहा है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईटी सेक्टर के ऊपर अगर कुछ हुआ सो हमारे इंडियन मार्केट का आपको पता ही है, टॉप 3 सेक्टर जो देखने को मिल जाते हैं उसमें आईटी सेक्टर आता है, तो वो इंडेक्स को भी बड़े लेवल पे डैमेज करेगा ही करेगा। और ट्रम्प की अगर बात कर रहे हो दोस्तों, वो ऑलरेडी आईटी सेक्टर को लेकर उंगली भी कर चुका है। जैसे कि H1B वीज़ा के साथ उन्होंने शुरुआत की थी इस नवरात्रि की या फिर दीपावली के टाइम, हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने जानबूझ के चीज़ें की थी। पहले बोल दिया H1B वीज़ा से रिलेटेड वो $1,00,000 यहाँ पे देने चाहिए, जो अमेरिका से बाहर है उनको ये देना पड़ेगा, जो नहीं देगा तो मतलब टर्मिनेट हो सकता है, एंट्री करने नहीं मिल सकती है। फिर बाद में चीज़ें पलट डाली, तो बहुत कुछ चीज़ें हम यहाँ पे कह सकते हैं। अगर आप मतलब बोलते हैं ना, अगर आप कॉमन सेंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यस कि ट्रम्प यहाँ पे आने वाले समय में इंडिया को एंड इंडियंस को काफ़ी जानबूझ के परेशान यहाँ पे ज़रूर करेगा। सो H1B वीज़ा से रिलेटेड चीज़ तो यहाँ पे कर ली, चलो ये भी एक चीज़ छोटी थी, आप ऐसा भी कंपैरेटिवली कह सकते हो। बड़ी पिक्चर अगर हम लोग बात कर ले तो आपको पता ही है वह है अमेरिका का हायर एक्ट, यस US हायर एक्ट 2025। इसको उन्होंने प्रपोज यहाँ पे किया था, जो अभी तक पास यहाँ पे नहीं हुआ है। बट अगर ये एक्ट अगर पास हुआ, ठीक है, सो बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये एक्ट क्या बताता है, 25% आउटसोर्सिंग टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए तो ये 25% टैक्स लगेगा किसके ऊपर, अमेरिकन कंपनीज के ऊपर। मतलब अमेरिकन कंपनीज को टैक्स देना पड़ेगा। यस, क्यों, तो ट्रम्प ये कहता है कि भाई अगर आपको कोई भी काम है ना, तो आप अदर देन अमेरिकन कंपनीज को क्यों दे रहे हो, आप अमेरिका की ही कंपनी को वो काम दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, मान लो अगर आपने किसी भी नॉन अमेरिकन XYZ कंपनी को अगर आपने वो काम दिया, सो हम आपसे क्या करेंगे, 25% आउटसोर्सिंग, आपने काम बाहर दे दिया ना, 25% का आउटसोर्सिंग का टैक्स हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। सो इस चीज़ के चलते क्या होगा, अमेरिकन कंपनीज भाई वो नॉन US कंपनीज को काम ही नहीं देंगे। 25% टैक्स कौन देगा भाई, बचेगा क्या हाथ में। और हमारी जितने भी IT कंपनीज है, अभी हम लोगों ने देखा
सब क्लाइंट मतलब कहाँ के, अमेरिका के ही है, वो तो बोलेंगे कि भाई हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं है, आप अच्छा काम कर रहे थे, बट ये 25% टैक्स मांगता है, क्या आप भरोगे वो? एंड अगर हमारी इंडियन कंपनीज 25% टैक्स भरेंगे तो भाई बचेगा क्या फिर हाथ में, मार्जिन क्या हो जाएंगे? सो ये सबसे बड़ा एक अनसर्टेनिटी वाला इफ बट वाला खेल देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये हुआ तो यस, मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा डैमेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो बस यही प्रे करना कि भाई ये चीज़ ना हो। ठीक है, वैसे तो ये नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, अगर ट्रम्प को करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, बट येस अगर ये चीज़ हुई तो लिटरली दोस्तों ट्रेलर जो अभी हम लोगों ने देखा उससे बड़ा पिक्चर हम लोग को भविष्य में मार्केट में देखने को मिल सकता है। और वर्स्ट पार्ट ये है कि मतलब जैसे अभी मैंने कहा, इट्स अ नॉन कंट्रोलेबल इवेंट, हमें पता नहीं भाई ये होगा नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर वो धमकाते रहेंगे, किसी को कोई आइडिया नहीं है। बट येस, कभी भी अगर इस प्रकार की घटना अगर हुई तो इंडियन मार्केट काफ़ी बुरी तरीके से यहाँ पे पिट सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।